डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोलर चालकता का। तो देखिए मोलर चालकता क्या होती है। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। यदि किसी विलयन में एक मोल विद्युत अपघट्य गुला हो, एक मोल को हम 1 ग्राम अणुक भी कह सकते हैं, या ये भी यदि किसी विलयन में 1 मोल अथवा 1 ग्राम अणुक विद्युत अपघट्य गुला हो तो उस विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं और इसे लैम्बडा एम से प्रदर्शित करते हैं। ये लैम्बडा का साइन हो गया और सापिक्स में एम बना देंगे। ठीक है, तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्बडा एम से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, इसके बाद आ गया मोलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध। अब इन दोनों में रिलेशन बताना है। जिस तरह से तुल्यांक की चालकता थी और तुल्यांक की चालकता विशिष्ट चालकता में संबंध था, ठीक इसी तरह से मोलर चालकता है और फिर इसके बाद मोलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध आ गया। सेम प्रोसीजर है। जो मोलर चालकता होती है वो विशिष्ट चालकता तथा 1 मोल विद्युत अपघट्य वाले विलयन के घन सेंटीमीटर में आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। मतलब जो मोलर चालकता होगी लैम्बडा एम बराबर होती है, किसके बराबर होती है? एक तो विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकता वो काप्पा से प्रदर्शित करते हैं, आप जानते हैं काप्पा विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता गुणनफल होता है, किसके साथ होता है गुणनफल? 1 मोल विद्युत अपघट्य वाले विलयन के घन सेंटीमीटर में आयतन के साथ। मतलब जो काप्पा हो गया यानी विशिष्ट चालकता हो गई, विशिष्ट चालकता का गुणनफल होता है आयतन के साथ में। आयतन हो गया यहाँ पर v, लेकिन ये जो आयतन होता है वो घन सेंटीमीटर में होता है यानी सेंटीमीटर क्यूब में। और ये आयतन किसका होता है? 1 मोल विद्युत अपघट्य वाले विलयन का आयतन होता है। तो इन दोनों का ही गुणनफल 1 मोल विद्युत अपघट्य वाले विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन और किसका? विशिष्ट चालकता गुणनफल ये मोलर चालकता के बराबर होता है। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जैसा कि मैंने यहां पर बताया है, यदि विलयन की सांद्रता C मोल प्रति लीटर में हो, मोल प्रति लीटर में हो, अगर हमने मान लिया कि विलयन की सांद्रता C क्या है? मोल प्रति लीटर में है, तब आप जानते हो ये जो आयतन होता है ना V, इसे हम तनुता भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तनुता भी कहते हैं। और तनुता क्या होती है? सांद्रता की व्युत्क्रम होती है। तनुता क्या होती है? सांद्रता की व्युत्क्रम। तो इसलिए तनुता V बराबर हो जाएगा सांद्रता C का व्युत्क्रम यानी 1/C। लेकिन ये क्या है? घन सेंटीमीटर में है और सांद्रता C क्या? मोल प्रति लीटर में है। तो इसलिए इस घन सेंटीमीटर क्यूब को मोल प्रति लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1000 की 1 में गुना करेंगे तो 1000/C आ जाएगा। ये मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से हम देखेंगे कि जो लैम्बडा एम हो गया यानी मोलर चालकता बराबर हो गई काप्पा गुना v की जगह हम रख देंगे 1000/C। 1000/C। अच्छा, सांद्रता कई प्रकार की होती है जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन ये जो सांद्रता है मोल प्रति लीटर में है और मोल प्रति लीटर सांद्रता को मोलरता कहते हैं। चूंकि मोल प्रति लीटर सांद्रता मोलरता कहलाती है। मोल प्रति लीटर सांद्रता मोलरता कहलाती है। जब ये मोलरता कहलाती है, मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से। तो इसलिए सांद्रता C की जगह हम रख सकते हैं यहां पर मोलरता कैपिटल M। मतलब ये बन जाएगा काप्पा गुना 1000 और बटे में हो जाएगा कैपिटल M। तो ये था विशिष्ट चालकता काप्पा और मोलर चालकता लैम्बडा एम में संबंध, जो हमने अभी प्रूफ किया है यहाँ पर। ये ठीक इसी तरह से जिस तरह से हमने तुल्यांक की चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध प्रूफ किया था। बस वहां पर
विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध था, तो वहां पर नॉर्मलता कैपिटल एन आई थी, लेकिन यहाँ पर मोलर चालकता है तो यहाँ पर मोलरता कैपिटल एम आ गई। सिर्फ दोनों में ही डिफरेंट है, इससे ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। अच्छा, इसके बाद नया टॉपिक आ गया तुम्हारा, तो और यहाँ पर है तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता पर तनुता व सांद्रता का प्रभाव। तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता पर तनुता और सांद्रता का प्रभाव हो गया। अब देखिए, आप जानते हो कि जो तनुता होती है वो सांद्रता की व्युत्क्रम होती है। इसका मतलब हो गया, अगर तनुता को बढ़ाएंगे तो सांद्रता को घटाएंगे, या फिर तनुता को घटाएंगे तो सांद्रता को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे की व्युत्क्रम है। अब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता बढ़ाने अथवा सांद्रता घटाने पर, देखो मैंने बताया कि तनुता को बढ़ाएंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, सांद्रता को घटाना पड़ेगा, क्योंकि तनुता और सांद्रता दोनों ही क्या होती है, एक दूसरे की व्युत्क्रम होती है। तो किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता बढ़ाने अथवा सांद्रता घटाने पर तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता दोनों का ही मान बढ़ता है। तुल्यांकी चालकता का मान भी बढ़ेगा और मोलर चालकता का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि आधा ऊपर देखते हैं यहाँ पर, ये जो V है ना, V एक तरह से तनुता होती है, यहाँ पे देखिए। और जब ये तनुता V का मान बढ़ेगा तो मोलर चालकता का मान बढ़ेगा। इसी तरह से लैम्डा EQ भी होता है, यानी तुल्यांकी चालकता होती है, कापा गुना V के बराबर होती है वो भी। मतलब जब तनुता का मान बढ़ेगा तो तुल्यांकी चालकता का मान भी बढ़ता है और मोलर चालकता का मान भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि 1 मोल या फिर 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य वाले विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन V का मान बढ़ जाता है। तो इसलिए तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता दोनों का ही मान बढ़ता है, जबकि हम तनुता बढ़ाते हैं लेकिन सांद्रता को घटाते हैं। तो ये प्रभाव पड़ता है। तो तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता पर तनुता और सांद्रता का प्रभाव, यदि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता बढ़ाएंगे अथवा सांद्रता घटाने पर तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता दोनों का मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि 1 मोल अथवा 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य वाले विलयन का सेंटीमीटर क्यूब में या घन सेंटीमीटर में आयतन का मान बढ़ता है। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता। देखिए, यहां पर है अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता। अब आप जानते हो कि तनुता सांद्रता की व्युत्क्रम होती है, तो इसलिए हम तनुता बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/सांद्रता के। क्लियर हुई बात? तो इससे क्या पता चलता है, यदि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की सांद्रता घटाकर 0 कर दी जाए, हमने सांद्रता C का मान 0 कर दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तनुता 1/0 हो जाएगी, और 0 से किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो क्या होता है, अनंत हो जाएगा। तो जब सांद्रता 0 कर दी जाती है तो उसकी तनुता अनंत हो जाती है। अनंत मैंने बता दिया किस तरह से होगी, जब सांद्रता C की वैल्यू यहां पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है, और 0 से 1 को भाग करेंगे, किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो अनंत आता है, तो मतलब तनुता ऑटोमेटिक क्या हो गई, अनंत हो गई। तो हम कहेंगे यदि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की सांद्रता घटाकर 0 कर दी जाए तो उसकी तनुता क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। अब इस तनुता पर ही तुल्यांकी चालकता को अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता कहते हैं, तथा मोलर चालकता को अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। अब इन्हें क्रम से लैम्डा EQ इनफाइनाइट व लैम्डा M इनफाइनाइट से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें किससे प्रदर्शित करेंगे, लैम्डा EQ इनफाइनाइट। लैम्डा EQ इनफाइनाइट हो गया अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, और लैम्डा M इनफाइनाइट हो गया अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इन्हें इनसे प्रदर्शित करेंगे। आज की वीडियो में ये डिस्कस करना था। नेक्स्ट वीडियो में आपको कोलराउस का नियम समझाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।